parts of a flower. Each flower normally has four floral whorls that are calyx, corolla, gynoecium and androecium. नॉर्मली एक फ्लावर के 4 ग्रुप्स होते हैं, हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, कैलिक्स, करोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम. कैलिक्स, द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर. कैलिक्स सबसे बाहर वाला ग्रुप है फ्लावर में. एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स. और उसके मेंबर्स को क्या बोलते हैं, उसके इंडिविजुअल्स को क्या बोलते हैं, सेपल्स. हमें पता है. जनरली सेपल्स आर ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज. जनरली सेपल्स क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, जो लीफ की तरह दिखते हैं, नॉट ट्रू लीव्स, लीफ की तरह. हमने पढ़ा था ना कि ये नोट से अराइज होते हैं और मॉडिफिकेशन होते हैं लीफ की. और ये जब फ्लावर खिलता भी नहीं है, कली होता है, तब हमने देखा ना वो कैसे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में कैसे इनक्लोज्ड होता है. तो वो लीफ नहीं होती, वो क्या होती है, सेपल्स. और द कैलिक्स में भी गैमोसेपलस, दैट इज सेपल्स यूनाइटेड, और पॉलीसेपलस, सेपल्स फ्री. क्या मतलब इसका, गैमोसेपलस जिसमें सेपल्स आपस में बहुत बिल्कुल फ्यूज होते हैं, एक दूसरे के अटैच होती है, उसे बोलते हैं गैमोसेपलस. और जब एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, आपस में सब अपने अपनी फ्री है सेपल्स, उसे बोलते हैं पॉलीसेपल्स. और ऐसे ही पेटल्स में भी ऐसे होता है, गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस. सो करोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स. करोला किसका बना हुआ है, पेटल्स का. पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. अब पेटल्स क्या होती है, यूजुअली ब्राइट कलर की होती है सारी. क्यों, क्योंकि उन्हें इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है. अब इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके क्या करेंगे, ताकि वो पॉलिनेशन कर सके. पॉलिनेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र करना. जब पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा, तभी वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होएगी और तभी एक नया फ्लावर होएगा. तो रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन ज़रूरी है. पॉलिनेशन इंसेक्ट्स करने हैं, उसके लिए इंसेक्ट्स को फ्लावर के पास आना भी तो पड़ेगा. वो ऐसे क्यों आएंगे, तो उनको अट्रैक्ट किया जाएगा तो ही तो आएंगे. इसलिए पेटल्स क्या होती है, ब्राइटली कलर्ड. लाइक कैलिक्स, करोला में ऑल्सो भी गैमोपेटलस, पेटल्स यूनाइटेड, और पॉलीपेटलस, पेटल्स फ्री. The shape and color of corolla vary greatly in plants. करोला के शेप कलर बहुत वाइड रेंज है. करोला ट्यूबुलर शेप का हो सकता है, एक ट्यूब शेप की भी हो सकती है. पेटल्स बेल शेप की, घंटे की शेप की भी हो सकती है. फनल शेप, कीप की शेप की भी हो सकती है. व्हील शेप, एक पहिए की शेप की भी हो सकती है. सो पहले हम इसकी डायग्राम्स देखते हैं और एस्टिवेशन को भी डायग्राम से समझते हैं. फिर उसके एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे जब हम उसे डायग्राम से समझ लेंगे. सो इस पिक्चर में तो सीधा फ्लावर के पार्ट लेबल डायग्राम है कि ये फ्लावर का ये पेडिसल दिखा है मैंने बताया, जहाँ से हम उस फ्लावर को तोड़ के देते हैं. और कैलिक्स है ये आपको ग्रीन सेपल्स दिख रही हैं. देन ये करोला, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स. देन गाइनोशियम जिसमें कार्पल्स आती है. फिर ये एंड्रोशियम जिसका एंथर, फिलामेंट, ये पार्ट्स है. नेक्स्ट है कैलिक्स का, ये देखो कैसे लीफ लाइक, यूजुअली ग्रीन होती है, नॉट ऑलवेज. देन ये करोला, ब्राइटली कलर, शेप कलर बहुत वाइड रेंज के होते हैं इसमें. देन ये एंड्रोशियम जिसमें ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये इसे एंथर बोलते हैं. ये इसका क्या होता है, फिलामेंट. तो 2 पार्ट्स होते हैं इसमें, एंथर एंड फिलामेंट. और इसमें ये हमारी गाइनोशियम में हमारी कार्पल, ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये होते हैं. हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में. तो ये डायग्राम्स देखे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के. अब हम पढ़ते हैं एस्टिवेशन. एस्टिवेशन पहले होता क्या है कि हम एक ही वर्ल्ड में, जैसे पेटल्स ले लेते हैं, सेपल्स पेटल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है. तो पेटल्स का ये अपनी दूसरी पेटल्स दूसरे सेम वर्ल्ड में एक दूसरे मेंबर्स की कैसे अरेंजमेंट है, कैसा मोड ऑफ अरेंजमेंट है, चाहे सेपल्स की रिस्पेक्ट में लो पेटल्स की, उसे क्या कहते हैं, एस्टिवेशन. सो यहाँ पे देखो कैसे ये ओवरलैप नहीं करे, बस टच कर रहे हैं इनका मार्जिन. और एक बिल्कुल पैटर्न में ओवरलैप नहीं करे, सिर्फ टच भी नहीं करे, बिल्कुल पास है. तो इसे बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन. फिर उसके बाद देखो कितना, एक एंड नीचे तो एक एंड उसके दूसरे पेटल के ऊपर चढ़ा हुआ, एक एंड नीचे तो एक पेटल के ऊपर, कैसे एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना. जब ओवरलैप हो और एक पैटर्न में ओवरलैप हो, ये देखो फ्लावर में ऐसा दिखेगा, एक एंड नीचे फिर एक एंड ऊपर, एक एंड नीचे तो एक एंड ऊपर, एक एंड नीचे तो एक एंड ऊपर. तो उसे बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन. और जब ये ओवरलैप तो कर रहा है पर कोई है ही नहीं, कोई किसी का एक एंड नीचे एक ऊपर है, तो किसी के दोनों एंड नीचे हैं, तो किसी के दोनों एंड ऊपर है. सो कोई भी एक
पैटर्न नहीं है, कोई ऑर्डर में अरेंज नहीं है, तो इसे बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और ये हमारी एक स्पेशल जो फैबेसी फैमिली में यानी पी मटर में मिलते हैं, जिसे वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। सबसे पहले एक आपको एक बड़ी सी पेटल्स और या फिर सेपल कह लो, क्योंकि दोनों की रिस्पेक्ट में होता है, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद ये एक होती है स्टैंडर्ड, फिर ये दो होती है ना, इसे बोलते हैं विंग्स, लेटरल पेटल्स कहते हैं। और फिर ये छोटी छोटी दो होती है जो फ्यूज़ होती है, उसे बोलते हैं कील। सो ये देखो इसमें कैसे दिखेगी, स्टैंडर्ड, देन ये क्या लेटरल विंग्स, देन ये कील जो फ्यूज्ड है। सो एस्टिवेशन हो गया। अब इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। एस्टिवेशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। मोड, सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट एक फ्लोरल बर्ड में विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम ही वर्ल्स में अपने अदर मेंबर्स के साथ क्या मोड ऑफ अरेंजमेंट है सेपल्स के लिए पेटल्स, उसी को एस्टिवेशन बोलते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, मतलब मेनली, वैसे तो इनके अलावा और भी हो सकती है। अगर आप किसी गार्डन में जा रहे हो और देख रहे हो, अरे ये ना तो वेलवेट है, ना ट्विस्टेड है, ना इम्ब्रिकेट है, ना वैक्सिलरी है, तो ये कौन सी एस्टिवेशन, तो इन चार के अलावा भी हो सकती है। बट मेनली हमारे जो सिलेबस में जो मेनली होती है ज़्यादातर फ्लावर्स में, वो ये चार ही होती है। एंड वैक्सिलरी, व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ वर्ल्ड जस्ट टच वन अनदर, मतलब बिल्कुल मार्जिन, बाउंड्री कहते हैं बाउंड्री को, बिल्कुल टच कर रहे हैं मार्जिन पे, बिल्कुल हल्का सा, विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं हो रही, बिल्कुल हल्का हल्का टच कर रहे हैं, हमने पढ़ा था, उसे बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। कैलोट्रोपिस, इसका तो मैंने ना, मतलब कैलोट्रोपिस मैंने बचपन में भी वो फ्लावर बहुत देखा हुआ है, आपने भी देखा होगा कि जिसे ना, मतलब जो कहते हो जिसमें वो दूर दूर से जो बहुत जहरीला होता है, जिसे ये जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं वो उस फ्लावर को बिल्कुल नहीं खाते, गौ माता ये, क्योंकि वो जहरीला होता है, देखा होगा, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट दिखने में वो सॉफ्ट दिखता है। तो मुझे तो ऐसे याद रह जाता है वेलवेट और कैलोट्रोपिस। तो इसकी तो मेरे पास यही याद रखने की थोड़ी सी है ट्रिक, बट एज सच कोई ट्रिक नहीं है। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज, अपेंडेज यानी वही सेपल्स और पेटल्स को बोल रहे हैं, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट, दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एंड सो ऑन, और एकदम पैटर्न में कर रहे हैं, बस कोई एक बिल्कुल पैटर्न में, जैसे कि चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, इट इज़ कॉल्ड ट्विस्टेड। अब इसका कैसे ट्रिक याद करेंगे, इसका याद रखो, चाइनीज लेडी की फिंगर में हमने ना कॉटन को ऐसे ट्विस्ट करके उसकी रिंग बन के उसने एक रिंग पहनी हुई है, तो इस तरीके से याद रह जाएगा। इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट अगर सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करें पर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, उसे बोलते हैं कैशिया और गुलमोहर। एंड द एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। मैं इसका कैसे याद रखती हूँ, जैसे एक ऐसी गली में आवारागर्दी इंसान के पास, आवारागर्दी करते हुए इंसान के पास अगर वो आ जाता है ना, कैश आ जाता है, तो बस उसकी ऐसी बुद्धि फिर जाती है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ काम ही नहीं कर पाता। तो मुझे ऐसे याद रह जाता है इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल्स, कैशिया एंड गुलमोहर। इन पी एंड बीन फ्लावर्स, फेबेसी फैमिली है ये, आगे पढ़ेंगे फैमिलीज। देयर आर 5 पेटल्स, 5 पेटल्स होती है इसमें। लार्जेस्ट जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड, मैंने दिखाया था, जो ओवरलैप करती है 2 लेटरल पेटल्स को, जिसे विंग बोलते हैं, एंड विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, 2 सबसे एंटीरियर, जो स्टैंडर्ड है वो पोस्टीरियर है, एंड जो 2 कील है, जो एक फ्यूज्ड है, वो एंटीरियर है। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी, और इसे पैपिलियोनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं। ये अब मैंने इसका एग्जाम वो ये इम्ब्रिगेट को वैक्सिलम भी बोलते हैं, खील को कैरिना भी बोलते हैं, विंग्स को एले भी बोलते हैं, मर्जी है याद रखना तो रखो, एनसीईआरटी में नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। तो ये एस्टिवेशन डन, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर नॉट डन, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम अभी रहते हैं।